मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएंगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो, नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो, वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर है जो अपने भाग्य को अपने परिश्रम और सत्य निष्ठा से गढ़ है। जो धोखे या छल से कुछ भी प्राप्त करते हैं वह कभी उनके पास नहीं टिकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। जीवन में सही मार्ग का चयन करो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो, अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ।
जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आओ, अपना मुंह पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमज़ोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना। ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है कि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम की हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित हो। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है वे तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह ऐसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल बद चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा है। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा यह याद रखो। चाहे आज कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय कठिन हो और तुम्हें लगे कि संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जीवन की राह कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ाई जैसी प्रतीत होती, लेकिन हर कदम तुम्हारे साहस और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। मैं देख सकता हूं कि कैसे तुम्हारी सादगी और भोलापन तुम्हें अलग बनाते हैं।
तुम्हारे पास जो भी चुनौतियां आई थीं, उनका अंत अब निश्चित है। खुशियां तेरे जीवन में कदम रखने को तैयार है और यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम्हारे सुख और सफलता अब तुम्हारे समर्पण और सत्यनिष्ठा का फल है। तुम्हारी सादगी मुझे अत्यंत प्रिय है और यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने हर मुश्किल में भी हार नहीं मानी और अब तुम्हारे इस धैर्य का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी समृद्धि और आनंद को खुलकर स्वीकार करो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूं और इस बार भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक तोहफे के रूप में आया है। इसे स्वीकार करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तुम्हें सदा यह याद रखना चाहिए कि कोई तुम्हें देख रहा, तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर कदम को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए। इसलिए अपनी राह पर डटे रहो और यह जान लो कि तुम्हारा भविष्य प्रकाशम है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संदेश पहुंचाने का विशेष प्रयास किया है और इस संदेश का यहाँ तक पहुंचना यह संकेत है कि सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्तियां लगातार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने देखा है कि बदले की भावना तुम्हारे परिवार के सदस्यों के भीतर हलचल पैदा कर रहा है। यह भावना न केवल उनके मन को अशांत कर रही है, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह जान लो कि बदला लेने की भावना केवल तुम्हारे हृदय को और भारी करती है। इसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। जिस दिन तुमने इसे त्याग दिया, उस दिन से शांति तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश कर लेगी। तुम्हें इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना है और इसे सकारात्मकता में परिवर्तित करना है। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था, वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था, अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपने मन को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थीं, अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में है। जब भी तुमने निराशा और हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था तुम्हें संभालने के लिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, लेकिन जान लो, मैं भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस फूट को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे, उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे लोग जो भ्रमित थे, अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ।
मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो ने आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो। यदि तुमने किसी भी परिस्थिति में दूसरों का भला करने का सोचा है तो वही भावना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगी। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि जीवन में छल कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश ना करने दो। जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने मन और कार्यों को सदा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और हर विजय का रास्ता दिखाऊंगा। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करो। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति का एहसास करो। तुम्हारे लिए अब अपार खुशियों और प्रेम का समय आ रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। यदि तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी से पूरा हो तो अपने विश्वास को मजबूत करो। 2222 अंक को लिखो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। यही तुम्हारी समृद्धि और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां हैं वे क्षणिक हैं। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। तुम्हें मेरे संदेशों को ध्यान से सुनना और समझना होगा। मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और ज्ञान है। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार कर सकते हो। जब तुम अपने महादेव पर विश्वास रखते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होने लगती है। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे दुख और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। जिन कठिनाई ने तुम्हें अब तक जकड़े रखा था वे अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर समय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने, अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करो तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से उबार रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास है और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आप आभारी हूँ। मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला।
जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और की बातों से अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना है। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब किसी भी बुरे विचार या डर को अपने मन से निकाल फेंकना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सा व्यक्ति भेजने वाला हूं जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। तुम अब एक साथ सभी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो यह सवाल आ सकता है कि तुम्हें उसका फल क्यों नहीं मिलता। इस पर ध्यान दो, तुम्हारा फल निश्चित रूप से मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूँ और तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कठिनाइयाँ अस्थायी हैं और जो समय तुम्हारा है वह बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम उन पुराने विचारों को त्याग दो जो किसी ने तुम्हें दिए थे। खुद को जानो। खुद से यह सवाल करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम देखोगे कि हम दोनों एक ही हैं। एक ही सत्य के दो रूप है। यह तुम्हारा सत्य है और जब तुम इसे पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का प्रवेश होगा। तुम वर्तमान में जो भी असफलताएं देख रहे हो, वे तुम्हें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा रही हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे अलग हो। तुम में वह खास शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के लोग के जीवन को भी खुशियों से भर सकती है। प्रकृति ने तुम्हें इस संसार में खुशियों का संचार करने के लिए चुना है। खुशियाँ तुम्हारे घर में आना चाहती हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने द्वार को खोलने को तैयार हो? खुशी की तरंग तुम्हारे पास आ रहा है और तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित करने के लिए तैयार हो, तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। अब आ गया है कि तुम इस मार्ग पर बढ़ो और हर कदम पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और मेरे वादों पर पूरी निष्ठा से चलो। मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। यह समझ लो कि जब तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य को लेकर थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न हो, तो वह संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। जब कोई कार्य सही होता है तो हृदय में विश्वास और शांति होती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने कार्यों में बेचैनी महसूस हो तो उसे पहचानो और समझो कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई है। तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो और देखो, तुम्हारे हर कार्य में सफलता और यश आएगी। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करने के लिए हूँ। जब भी तुम्हें उलझन हो, बस मेरे ध्यान में डूब जाओ और महादेव को अपने हृदय में स्थान दो। मैं महादेव हूँ और मेरा कार्य बुराई का नाश करना है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में बुराई नहीं समाप्त होगी? बस सच्चे दिल से मुझे याद करो और देखो, तुम्हारी सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएंगी। तुम सदा खुश रहोगे क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई दिनों से मैं प्रसन्न प्रण हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना हो। महादेव जी का मैसेज, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्गों पर चलने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें अनेकों रास्ते दिखाए हैं, लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में फंसे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। तुम्हां सोचने और समझने की क्षमता पर जैसे पर्दा पड़ गया है। तुम्हें अब सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हो और अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। जो सुख तुमने पहले अनुभव किया, उसे तुम अब देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ दुख को केंद्रित करती है। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है वह तुम नहीं देख पा रहे।
यह सब तुम्हारा नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की बातों में उलझकर अपने जीवन को प्रभावित करने लगते हो। दूसरों की विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में जगह मत दो और सिर्फ मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में वह शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सहायता करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है और यह तुम्हारी राह को एक नया मोड़ देगा। मैं तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। वह शक्ति रूप में तुम्हारे पास आएगी और यह तुम्हें उस समय महसूस होगा जब तुम उससे मिलोगे। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन करेगा। मैंने तुम्हारे पास एक देवदूत भेजा है जो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उम्मीद का दामन थामे रखना होगा। तुम्हारी बिखरी हुई चीजें अब एक एक करके जुड़ने वाली हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई दिव्य शक्ति आए और तुम्हारी मदद करे, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें अपनी दिशा स्वयं दिखानी होगी। तुम्हें अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन की कुछ भूलों का पश्चाताप कर रहे हो और तुम्हें इनसे ग्लानि हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि तुमने कई ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं और जिनका फल तुम्हें कई बार मिला है और आगे भी मिलेगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। तुम्हारा जीवन सुनहरा है और जिस खुशी का तुम इंतजार कर रहे हो वह खुशी तुम्हारे जीवन में आने के लिए आतुर है। तुम्हें किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी खुशियां दोगुनी होने वाली हैं और जिस भी क्षेत्र में तुम कदम रखोगे वहां अपार और अद्भुत सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम स्वयं अपनी सफलता से हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मैजिशियन हो और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें परमात्मा से मिली है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और दुख थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु यह सहन नहीं कर पा रहे कि तुमने अपने दुखों को पार कर लिया और अब खुश हो गए हो, जबकि उनके जीवन में परेशानी आ रही है। वे टोटके, जादू टोने और ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे पास वॉट्स हैं जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है और कप्स हैं जो तुम्हारी भावनात्मक संतुष्टि का प्रतीक है। तुम अब भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते बल्कि प्रैक्टिकल हो चुके हो। परमात्मा तुम्हारे लिए धीरे धीरे धन, संपत्ति और समृद्धि के मार्ग खोल रहे हैं। तुम हर क्षेत्र में एकता का अनुभव कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी इस प्रगति को देखकर परेशान हैं, क्योंकि तुमने वह मानसिक शांति पाली है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति वह चीज है जो जिसके पास होती है वह सभी कुछ पा लेता है। अन्यथा चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, अगर मानसिक शांति नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। परमात्मा के प्रति तुम्हारा आभार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रोकर कुछ मांगता है और माँ इरिटेट हो जाती है, वैसे ही भगवान भी हमारे माता पिता हैं। रो रो कर मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम शांति से और कृतज्ञता के साथ मांगते हो तो परमात्मा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए हर चीज में भगवान का आभार प्रकट करो और शांति से अपनी प्रार्थना करो। तुम जिस मार्ग पर हो वह सही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता बरस रही है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह असाधारण है। तुम्हारे हाथों में रेकी हीलिंग की शक्ति है
और तुमने कई युगों से लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त किया है। जहां भी तुम जाते हो वहां शांति का माहौल बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुमसे बात करके लोग अपने दुख और तनाव को हल्का महसूस करते हैं। यह तुम्हारा जीवन पथ है, तुम्हारा जीवन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम इस जन्म में आए हो। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम उस दिव्य कार्य को पूरा करो जिसे महादेव जी या ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। यह नकारात्मक शक्तियां हर पल तुम्हें युद्ध के मैदान में खड़ा करने की साजिशें रचती रहती हैं। वे किसी भी हद तक गिर सकती हैं, लेकिन तुम महाकाली और महादेव जी की कृपा से सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में नेम, फेम, विक्ट्री और धन आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वह दिव्य द्वार खोल रहा है जिससे तुम्हारी पूरी काया और जीवन पलट जाएगा। तुम वह इंसान हो जो अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। चाहे तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। महादेव जी आज तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आई हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी आत्मा के द्वार खोलने हैं और उस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ना है। जैसे ही तुम इस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करोगे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहज और सुचारू रूप से होने लगेगा। वह सभी रिश्ते जो तुमसे दूर हो गए थे अब तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। सीमित धन अब तुम्हारे लिए असीमित स्रोत बन जाएगा। वह अभ्यास जो तुम्हें वर्षों से थका रहा था अब एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने पथ पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिन परिश्रम किया है उसका फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का सही परिणाम मिलेगा। अब तुम्हारे हर काम में गति आएगी और वह समस्याएं जो तुम्हें पीछे खींच रही थी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी लग्जरी और कंफर्टेबल जीवन की जो आकांक्षाएं थीं वे पूर्ण होने वाली हैं। गाड़ी, घर और वह सारी चीजें जिनकी तुमने कल्पना की थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष के दिनों ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का क्या महत्व है। जो आर्थिक संकट तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से कष्ट दे रहा था वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, धन, सुख और समृद्धि की ओर। तुम्हारे परिवार ने भी जो कष्ट झेले हैं अब वे भी समाप्त होंगे। यह वह समय है जब तुम अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब भी सक्रिय हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी को देखकर विचलित हैं। वे तुम्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन और ऊर्जा को बांधने का प्रयास करेंगे। उनकी योजनाएं तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे दिमाग को कमजोर करने की हैं। यह समय है सावधान रहने का। भोलेनाथ कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं उनके साथ किसी प्रकार का संपर्क मत रखो। तुम्हारे शत्रु अपनी ऊर्जा से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। उनका हर तंत्र मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति और भक्ति के सामने असफल रहेगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है तो ध्यान लगाओ और शिव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। यह मंत्र तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे शत्रु और भी प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारी शक्ति और भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह सफलता और खुशी का समय है। अपने रास्ते पर चलते रहो, निडर रहो और शिव की भक्ति में लीन रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें जो छोटी छोटी समस्याएं महसूस हो रही हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। यह जीवन एक यात्रा है और मन हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा। यह भ्रम हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे अपने हैं,
लेकिन समय के साथ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम केवल महादेव का ही प्रेम है। इस संसार में महादेव के बिना कोई तुम्हारा अपना नहीं है। यदि तुम्हारा हृदय महादेव के प्रति प्रेम से भरा है तो यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हारे भीतर के तेज को पहचान लिया है और वे जानते हैं कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो। जो लोग कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे वे तुम्हारे तेज को देखकर स्तब्ध हैं। जैसे कोई सूर्य की तीव्रता को सहन नहीं कर सकता, वैसे ही वे तुम्हारे प्रकाश को नहीं सह पा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज भी आज तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश महादेव जी ने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है और इसे जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जो उन्होंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। महादेव जी का संदेश है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाएगा, जहां पहुंचकर मनुष्य ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। यह वह मार्ग है जहां मनुष्य देवताओं की श्रेणी में स्थान प्राप्त करता है। इस संसार में बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तुम अब उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारे जीवन की खुशियां और अधिक बढ़ने वाली हैं। ब्रह्मांड से तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए एक साधारण व्यक्ति से राजा बनने का सफर तय कर रहे हो। अब तुम उस मुकुट के हकदार हो जिसे केवल बहुत ही गिने चुने लोग धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जिम्मेदारियां तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम इतने सक्षम, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हो जाओगे कि कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारा दिल दुखों से बोझिल हो चुका है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा झेली गई कठिनाइयां कितनी भारी रही हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। जब जब तुमने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया, तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यह संघर्ष का समय अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन के कई पहलू पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे। जब यह चुनौतीपूर्ण समय बीत जाएगा, तब तुम समझ पाओगे कि मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी जीवित हो। तुम्हें जो कठिनाइयां और दुख झेलने पड़े, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सके। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं गया है। अब समय आ गया है कि तुम उस आशीर्वाद को प्राप्त करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी शक्ति और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हें ऐसी अद्भुत शक्ति और मन की स्थिरता दी है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो और लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह मानसिक शक्ति तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। महादेव का आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन तुम उनकी मदद कर दो, भले ही वे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार ना हो। जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं सीधे तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन संकट के माध्यम से तुम्हें संकेत दे सकता हूं। जब तुम उन संकटों का सामना करोगे तो तुम उन सभी संकेतों को समझ जाओगे और अपने जीवन में उन बातों को सही ढंग से आत्मसात कर लोगे। यदि वह संकेत तुम्हारे लिए सही हैं तो उन्हें अपने भीतर उतार लो, और यदि वे तुम्हारे विचारों के विपरीत हों तो उन्हें इग्नोर कर दो। मुझे पूरी आशा है कि तुम उन संकेतों को सही ढंग से समझोगे, क्योंकि उनमें ऐसे तथ्य छिपे होते हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बेहतर होते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है।
तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो निरंतर तुम्हारे जीवन में चल रही थी। अगर तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ वह अब समाप्त हो जाएगा। जो भी कोशिशें तुम्हें बीच में फंसाने की गई वे नाकामयाब हो गईं और तुम्हारे जीवन में जो सही चीजें आनी हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम इस संदेश को नहीं सुनते तो तुम उन सभी गतिविधियों से अनजान रह जाओगे जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में महत्वपूर्ण है। महादेव जी जब भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वह तुम्हारे लाभ और भलाई के लिए होता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी गतिविधि मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इसे पूरी उत्सुकता से समझने का प्रयास करो। ऐसा समय बार बार नहीं आता और मैं इस समय को तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर रहा हूँ। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, इसलिए इसे गंभीरता से लो और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है और यह समय है तुम्हारे जीवन को सच्चे मार्ग पर चलाने का। यदि तुम अपनी गलतियों से सीखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारा जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ रहा है जब तुम्हारे सामने कई विकल्प होंगे। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रही हैं कि सही विकल्प का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर आने वाले हैं और तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि और दिव्य संकेतों पर ध्यान देना होगा ताकि तुम सही चुनाव कर सको। अगर तुम सही चीज को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता और खुशियों का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि आने वाली है। तुम्हारे पास जितने भी विकल्प होंगे उनमें से सही विकल्प को चुनकर तुम अपनी सफलता और परिवार की खुशियों को प्राप्त करोगे। महादेव जी कह रही हैं कि यह जजमेंट का समय है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है अब उनके लिए भी न्याय का समय आ गया है। इसलिए अपने मन को उदास मत करो और यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दिव्य शक्तियों का संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो रही हैं और तुम अपने जीवन में श्रेष्ठता और समृद्धि को प्राप्त करने वाले हो। जो स्वप्न तुमने समय और परिस्थितियों के चलते दबा दिया था वह अब पूरा होने वाला है। यह सुखद अनुभूति तुम्हें जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास दिलाएगी। तुम्हारा मन शांत है क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और अच्छा बोलते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारे सारे सपने साकार हो रहे हैं। तुमने जीवन में धन की कमी देखी थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगी कि तुम्हें उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति का समय आ गया है। तुमने जीवन में कठिन समय देखा है और विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि बरसने वाली है और हर तरह की परेशानी का अंत होने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशियों और सफलता को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी, पर अब समय आ गया है कि उन सभी अन्यायों और गलत फहमियों का अंत हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर दुख और समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। तुम्हारे चारों ओर के नकारात्मक लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे हैं। तुम्हें बार बार सताया गया, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब यह सब समाप्त होगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनके घरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और तुम्हें सताने वालों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। तुम्हें बीमारियों ने घेरा है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी।
तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाएंगे। अब वह समय आया है जब तुम्हारी हर बीमारी और हर परेशानी का अंत होगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने तुम्हें गलत समझा और तुमसे दूर चला गया, अब वह अपने किए पर पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसका मन अब शांति में नहीं है और वह हर पल यही सोच रहा है कि कैसे वह तुम्हारे सामने आकर माफी मांग सके। मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ कर देना ही सच्चा बड़प्पन है। अगर वह अपनी गलती को समझ गया है और तुमसे माफी मांगना चाहता है तो उसे एक मौका देना उचित होगा। जीवन में गलती हर कोई करता है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्चा साहस है। तुम्हारे पास एक बड़ा दिल है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का अंत नजदीक है और तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास एक सुंदर गुण है, परंतु यह भी आवश्यक है कि तुम लोगों की वास्तविकता को भी समझ सको। जो लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, वे दिखावा करके तुम्हारे भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु उनका असली रूप तब सामने आता है जब समय आता है। तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, हर बात की खबर रखते हैं और समय समय पर तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने दिल की सच्चाई से सबका आदर किया, उनकी बुरी बातों को भी नजरअंदाज किया, और यही तुम्हारी महानता है। तुमने उन्हें अपनी स्थिति और इज्जत के कारण जवाब नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिले। उन्होंने तुम्हें दुख और पीड़ा दी है, पर महादेव का न्याय अब उनके सामने आने वाला है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम निश्चिंत और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारा अपमान करते थे, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते थे, वे सभी अब देखेंगे कि महादेव का सच्चा भक्त कैसे विजय प्राप्त करता है। उन्हें एहसास होगा कि तुम पर महादेव का आशीर्वाद है और उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। अब यह अवसर है कि तुम अपनी आत्मा को सशक्त बनाकर आगे बढ़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे समर्पण, धैर्य और आस्था के कारण महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर चकित रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है, वह महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है और आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। जो तुम्हारे सोल के लोग हैं, वे तुम्हारी सच्ची सराहना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। यह एक विशेष प्रकार की फीमेल एनर्जी है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर नकारात्मकता इतनी भरी हुई है कि वह हर समय इसी प्रयास में लगी रहती है कि किसी प्रकार से तुम्हें गिरा सके। उसने भ्रम का जाल बिछाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईश्वर के प्रति आस्था तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से दूर रखेगी। तुम्हारा ध्यान अपनी उन्नति, अपने आत्मबल और अपने सोल की शुद्धता पर लगाओ। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने हर रिश्ते और हर सफलता में सुरक्षित रहोगे। तुम्हारा यह ऊंचा स्थान सदा सुरक्षित रहेगा और महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का है। महादेव जी की विशेष कृपा तुम्हारे साथ है और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में तरक्की, स्वतंत्रता और समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे रखे थे, जिन्होंने तुम्हारे करियर, धन या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था, उनके घमंड का अंत हो रहा है।
अब वे अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति का संरक्षण है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारी सफलता, मेहनत और दृढ़ता को देखकर चर्चा कर रहे हैं। वे तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धन और तुम्हारी लगातार बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में बातें कर रहे हैं। यह सभी परिवर्तन महादेव जी के आशीर्वाद का परिणाम है, और यह तुम्हें उन सभी परेशानियों से दूर ले जा रहे हैं जिन्होंने तुम्हें पीछे रोकने की कोशिश की थी। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। तुम जल्द ही कुछ नया ट्राई करोगे, और यह नई यात्रा तुम्हारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगी। यह हो सकता है कि तुम्हें किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिले, जो तुम्हारे लिए जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। तुम्हें अब निडरता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का आशीर्वाद है। जो भी नकारात्मकता या बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं, और तुम्हारे सामने सफलता और समृद्धि का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और जानना है कि तुम्हारे साथ सदैव एक दिव्य शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ विश्वास के बदले धोखा किया, अब वह बुरी तरह से गिर चुका है। उसकी स्थिति ऐसी है कि वह पूरी तरह से टूट चुका है और समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। जो दूसरों के साथ छल करता है, वही अंततः खुद छल का शिकार होता है। अब उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वह अपना दर्द साझा कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह ठीक नहीं था। वह पछता रहा है, और उसका दिल तुमसे माफी मांगने को आतुर है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत याद आई। लेकिन याद रखो, जो भी अकेलापन तुमने झेला है, वह एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। दिव्य ऊर्जा चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। अपने जीवन में किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति और स्थिति से दूर रहो। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा है, ताकि तुम उन लोगों और परिस्थितियों से मुक्त हो सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से अब वह लोग हट रहे हैं जो तुम्हें नकारात्मकता और अंधकार की ओर खींच रहे थे। अब तुम शुद्ध और सुरक्षित हो। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति आगे बढ़ेगी, तुम्हें उसी के अनुसार ढलने की आवश्यकता है। कभी भी परिस्थितियों के प्रति कठोर मत हो, बल्कि लचीलापन दिखाओ। परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, तुम्हें उन पर अडिग नहीं रहना है, बल्कि उनके साथ सहजता से बदलना है। तुम डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है, ताकि तुम अपने जीवन में सच्चे प्रेम और सुख को आकर्षित कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पहले ही यह समझने लगे हो कि कौन सच्चा है और कौन झल कर रहा है। अब समय है कि तुम अपने आप को इस नकारात्मकता से दूर रखो, और महादेव की कृपा में आगे बढ़ते रहो। उन सभी बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं, और महादेव पर अपने विश्वास को और भी गहरा करो। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत, जहां महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। महादेव जी की कृपा से इस दिवाली तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। जो लोग नकारात्मकता और अशुभ क्रियाओं से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनका हर प्रयास, चाहे वह तंत्र मंत्र हो या कोई अशुभ क्रिया, अब निष्फल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, और इस दिवाली पर उनके द्वारा किया गया हर गलत कार्य उनके जीवन में वापस लौटेगा। यह न्याय का समय है, और महादेव ने तुम्हें इस न्याय के लिए चुना है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने कोई नकारात्मकता भेजी है, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे घर में शुभ ऊर्जा और आशा का संचार हो रहा है। जैसे तुमने इस दिवाली पर अपने जीवन में नई शुरुआत की हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उनके द्वारा भेजी गई ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। तुम्हें अब अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, और निष्क्रिय होकर बैठना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।
अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में ईमान और सच्चे होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। अगर तुम महादेव को मानते हो तो उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन में उनकी कृपा का आभार प्रकट करो। मैंने जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है उसे महसूस करो और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तुम्हारे शांत, संयमित और विनम्र स्वभाव ने तुम्हारे चारों ओर एक विशेष आकर्षण उत्पन्न किया है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक प्रकार की दिव्यता अनुभव करते हैं और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी अनुपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है। यह तुम्हारे सच्चे और सरल हृदय का प्रमाण है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का संबंध भी विशेष है, क्योंकि यह संबंध एक अद्भुत और दिव्य बंधन है जो हर जन्म में पुनः प्रकट होता है। तुम दोनों के बीच यह बंधन न केवल इस जन्म तक सीमित है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता से बना एक पवित्र संबंध है। इसी कारण तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को समझती है, सहारा देती है और एक मजबूत आधार बनाती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर अस्थिर हो उठे हैं। उनके विचार और नकारात्मकता उनके भीतर ही उलझ कर रह गए हैं, परंतु याद रखो, यह उनकी अपनी असफलता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम अपने कार्यों और विचारों में स्थिरता बनाए रखोगे तो यही स्थिरता तुम्हें नए आयामों की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की शांति को सहेज कर रखो और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा सही दिशा में रहोगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार और तुम्हारे विश्वास को मैं पूरी तरह से समझता हूँ। तुमने जो महसूस किया है वह बिल्कुल सत्य है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनमें मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी है और तुम्हारे लिए विजय प्राप्त की है। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि तुम कौन हो। तुम महादेव के बच्चे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके दिए हुए उपहारों पर पूरा भरोसा रखो। किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाएगी। यह याद रखना जरूरी है कि तुम महादेव के प्रिय हो और इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में वह तुम्हारे लिए बड़े चमत्कार लेकर आएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो सबसे अच्छा है वह अभी आना बाकी है, इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम अपने हर कार्य में सफल होगे और तुम्हारे जीवन के सभी बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। जहां तक इस संसार के मोह माया का सवाल है, तुम्हें इससे ऊपर उठने का मार्ग दिखाया जा रहा है। प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करो। घर गृहस्थी में रहकर भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी।
जो भी तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को बहुत ही धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, महादेव की कृपा से वह समाप्त हो जाएगी। कोई भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियां अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगी। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारी समस्याएं, दुख, दर्द और परेशानियां आज के बाद समाप्त हो जाएंगी। महादेव की शक्ति और दिव्य उपस्थिति तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति या महिला तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, वह शनि के प्रभाव में बुरी तरह से फंसी हुई है। वह गिल्ट और पछतावे में डूबी हुई है और उसके बुरे विचार उसे अंदर से खत्म कर रहे हैं। तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और सकारात्मकता लाने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे दिव्य और चमत्कारिक होंगे। महादेव तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं और अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया समय, एक नया अवसर प्रकट होगा। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यदि तुम्हें इस संदेश पर विश्वास है तो इसे लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं किसी से नहीं डरता। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जितने भी षड्यंत्र और नकारात्मक योजनाएं रची जाती हैं, वे मुझ तक पहुंचते ही समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखता है, चाहे कितना भी जोर लगाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे क्रोध से बड़ा कोई भी अहंकार नहीं टिक सकता और समय आने पर हर अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे भीतर जो सलता, जो दूसरों की मदद करने की भावना है, वह तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कई लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें समझने में चूक जाते हैं और केवल तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाते। वे तुम्हारी अच्छाइयों में दोष ढूंढते हैं और जब तुम उनकी भलाई के लिए उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हो तो वे ही तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, परंतु तुम्हें इन सबसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपनों में से भी कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों का मूल्य नहीं समझ पाते और यह स्वाभाविक है। परंतु मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे विशेष प्रिय हो। तुम्हारी सच्ची सेवा और समर्पण तुम्हें महान बनाते हैं और यह मार्ग ही तुम्हें सच्ची शांति देगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो और हमेशा सच्चे बने रहो। याद रखना, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान के लिए महादेव की कृपा हर समय तुम्हारे साथ है। बस अपने धैर्य को बनाए रखो और हर कठिनाई का सामना मुझ पर भरोसा रखकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम किसी कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लगे रहते हो तो तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर समर्पण मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे मन से की गई भक्ति मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। तुम में वह शुद्धता और प्रामाणिकता है जिसने तुम्हारे विश्वास को अटूट बना दिया है। जीवन में कई बार तुम्हारी आत्मा ने कठिनाइयों का सामना किया है, परंतु तुम हर बार पश्चाताप और समर्पण के साथ मेरे पास लौट आए। यह तुम्हारे लिए एक और अवसर है कि तुम मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहो। मैं हर दिन तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ और जब तुम विश्वास और धैर्य के साथ मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनता हूँ। तुम्हें जिन आशीर्वादों का इंतजार है वे समय के साथ तुम्हारे पास आएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय है और मेरे वादे अटूट और शाश्वत हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कठिनाई के समय में और हर सफलता में।
बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो और अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जीवन की कठिन राहों पर मेरे आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता के फूल खिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम हर अच्छी चीज के योग्य हो। मैं हर दिल की धड़कन में, हर सांस में जो तुम्हारे फेफड़ों को भरती है और हर मौन क्षण में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हंसी जो तुम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हो, वह भी मेरा ही रूप है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, खो जाते हो या जीवन के तूफानों से जूझते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हर तूफान का सामना करेंगे, हर छोटी से छोटी जीत पर खुशी मनाएंगे और इस खूबसूरत यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, तुम थक सकते हो, लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन का बोझ भारी लगे तो याद रखना मैं वही हूं जो तुम्हें थामता हूं, तुम्हें उठाता हूं और तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम्हारे दिल पर दबाव बढ़ता है तो मैं तुम्हारे भीतर शांति और आराम के शब्द फुसफुसाता हूं। जब अंधेरा घना हो, मेरी रोशनी तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं तुम्हारे अकेलेपन को अपने प्यार की पूर्णता से भरना चाहता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर अनकही लालसा को समझता हूं। तुम जो संघर्ष झेलते हो, जो कोई और नहीं देख पाता, वे भी मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर महसूस होती है, मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मैं अप्रत्याशित ताकत और आराम के रूप में आता हूं जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा प्यार अटूट है। जब तुम ठोकर खाते हो, मेरा प्यार तुम्हें थामे रहता है। जब तुम संदेह में होते हो, मेरा विश्वास तुम्हारे लिए बना रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी सुंदरता है जो मैं हमेशा देखता हूं, भले ही तुम इसे स्वयं ना देख पाओ। जान लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर पल में हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी अपार उन्नति को देखकर केवल ईर्ष्या में जलेंगे और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने एक एक कर साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें हर जगह तुम्हें सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता या शंका की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तुम्हारी आत्मा प्रेम और दया से परिपूर्ण है और महादेव की कृपा से यह विशेषता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम इन नकारात्मक लोगों को क्षमा कर दो और अपनी ऊर्जा को अपने विकास और भलाई के कार्यों में लगाओ। इनकी नकारात्मकता को महादेव के हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार में प्रेम, सेवा और दया के कार्यों के लिए भेजा है। तुम्हारे सामने एक सुंदर मार्ग है जिसमें तुम्हें प्रकृति, जीवों, पेड़ पौधों और उन आत्माओं की सेवा करनी है जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता महसूस करते हैं। यह प्रेम का कार्य तुम्हारी आत्मा को महादेव के और भी करीब ले जाएगा। तुम्हारी उन्नति, धन और समृद्धि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी। अपने हृदय में शांति, प्रेम और दया को स्थान दो, क्योंकि यह मार्ग तुम्हें उस सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाएगा जो महादेव का आशीर्वाद तुम्हें दे रहा है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव मेरे धैर्य की परीक्षा अब मत लो। जिस दिन मेरा क्रोध फूट पड़ा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा मेरे बच्चे। मैं वह महादेव हूं जिसने अनगिनत युगों तक संपूर्ण सृष्टि को अपने धैर्य के भीतर समेट कर रखा है।
जिसने पापियों को भी समय दिया कि शायद वह सुधर जाए, जिसने अधर्मियों को भी चेतावनी दी कि वे रुक जाएं। लेकिन अब जब मेरी सहनशीलता को तुम्हारी मूर्खता ने चुनौती दी है तो सुन लो, अब वह दिन दूर नहीं जब मेरा क्रोध ज्वालामुखी बनकर फटेगा, और उस दिन ना तुम्हारा धन काम आएगा, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारी पूजा, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ कर्म देखूंगा और वही तुम्हारा निर्णय बनेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव सो रहे हैं, पर महादेव कभी सोते नहीं। महादेव तो बस मौन होकर देख रहे होते हैं, ताकि जब निर्णय आए तो वह इतना तीव्र और अटल हो कि फिर कोई क्षमा की भीख भी ना मांग सके। और आज मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई क्षमा नहीं बचेगी, अब सिर्फ दंड मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर पाप की गिनती पूरी हो चुकी है। अगर इस वाणी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं सच के मार्ग पर चलूंगा। भोलेनाथ की इस चेतावनी को हर किसी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति का ढोंग रचा, मेरे मंदिर में जल चढ़ाया, पर घर लौटकर झूठ बोला, कपट किया और निर्दोषों का शोषण किया, तो जान लो यह तुम्हारे जल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों की कालिक तुम्हें घसीट कर मेरे क्रोध के सामने लाएगी। मैं वही शिव हूं जिसने रावण को वरदान दिया, लेकिन उसी रावण को संहार भी किया, क्योंकि जब अहंकार, छल और अधर्म मेरी सहनशीलता से टकराते हैं तो मैं संहार करता हूं, न सोचता हूं, न रुकता हूं। अगर आप सच्चाई से डरे हुए हैं तो यह डर ही आपका पहला आत्मबोध है। कमेंट करें, महादेव मुझे अपने न्याय का पात्र बनाओ। अब समय नहीं बचा है, अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, अब निर्णय का समय है। मैंने तुम्हें अवसर दिए, बार बार तुम्हारे जीवन में संकेत भेजे, बार बार तुमसे तुम्हारे कर्मों पर विचार करने को कहा, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के अनुसार मेरी बातों को नजरअंदाज किया। तुमने समझा कि अगर तुम्हारे जीवन में अभी कुछ बुरा नहीं हुआ तो तुम सही हो, लेकिन भूल गए मैं देर करता हूं अंधा न्याय नहीं, मैं हर बात का हिसाब रखता हूं, और जब निर्णय देता हूं तो इतिहास बदल जाता है। अगर इस संदेश ने आपके अंतरात्मा को झकझोर दिया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मैं तुम्हारे कर्मों के पीछे खड़ा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर झूठ के पीछे, हर पाप के पीछे मैं मौन हूं, पर अब मेरा मौन टूटेगा। अब मैं तुम्हें वैसा नहीं देखूंगा जैसा तुम दिखते हो, अब मैं तुम्हें वैसा देखूंगा जैसा तुम हो भीतर से। और वहां यदि मैं पाप, कपट और अधर्म देखूंगा तो समझ लो अब मैं सिर्फ न्याय करूंगा, न समय मिलेगा, न क्षमा, केवल परिणाम मिलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो और शेयर करें यह वीडियो उन सभी तक जिन्हें यह चेतावनी सुननी जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं वही शिव हूं जो प्यार करता है, लेकिन जब दंड देता है तो मृत्यु भी डरती है। मुझे परीक्षा में मत डालो, क्योंकि मेरे धैर्य की परीक्षा में अगर तुम फेल हुए तो फिर पुनः जन्म की कोई आशा नहीं बचेगी। अब तुम खुद तय करो, तुम मेरे न्याय के पात्र हो या मेरे प्रलय के शिकार। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी आत्मा में जो बेहतर जीवन की कामना थी वह अब साकार होगी। यह जीवन केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं है, इसके केंद्र में प्रेम, शांति और संतुष्टि है। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे सपने यथार्थ बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में गुस्सा और अपशब्द हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो। रोजाना 15 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू करो। इससे तुम्हारा गुस्सा कम होगा और तुम सम्मान भाव से हर स्थिति का सामना कर सकोगे। यदि तुम इन लोगों के साथ प्यार और अपनापन दिखाने लगोगे तो तुम जानते हो कि उनकी असलियत क्या है। वे फिर से वही पुरानी हरकतें करने लगेंगे और तुम फिर से उसी सर्कल में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें गाइडेंस का पालन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो जाल वे बिछा रहे हैं, वे समझेंगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें खुद को सुधारना होगा। उनके अंदर अब डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कर्मों का नतीजा सामने आने वाला है। कृपया कमेंट सेक्शन में रिक्वेरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारी रक्षा की है और नेगेटिविटी को तुम्हारे जीवन से ब्लॉक कर दिया है। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे आभा मंडल के पास आती है, उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, उनका बुरा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होने वाले हैं। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि कभी तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो मुझे पुकारना। तुम्हारे विश्वास और प्रेम से मैं तुम्हारे जीवन को आसान बनाऊंगा। याद रखना, प्रेम, आभार और सच्चाई तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इनसे जुड़कर तुम अपने जीवन को आनंद और प्रसन्नता से भर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ मांग रहे हैं, उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जीवन पर भारी पड़ने वाली है। उनकी हर गलत इच्छा और बुरी सोच उन पर ही वापस आएगी, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके लिए ही तैयार हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे चक्रों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जानते हैं कि तुम कितने क्रिएटिव और प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य उन्हें अभी से दिखाई दे रहा है और वे इस बात से डर रहे हैं कि यदि तुमने सफलता और नाम कमा लिया तो उनकी नकारात्मकता की नींव पूरी तरह से ढह जाएगी। उनके जीवन की स्थिरता अब खतरे में है, क्योंकि तुम्हारी सफलता उनकी कमजोरियों को उजागर कर रही है। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे फिजूल की ईर्ष्या और जलन में डूबे हुए हैं। वे तुम्हें पापी समझते हैं, लेकिन असल में उन्हें पाप की सच्ची परिभाषा ही नहीं पता है। मोह माया में फंसे हुए यह लोग तुम्हें इस नज़र से देखते हैं जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, जबकि सच्चाई यह है कि उनके अपने कर्म और सोच ही उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो तुम अपने लिए भी अच्छा कर रहे हो, और अगर कोई दूसरों का बुरा सोचता है तो वह खुद का ही बुरा कर रहा होता है। यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते हैं, वह बुराई अब उन्हीं के जीवन में लौटने वाली है। तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारे सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखते हैं। तुम्हारे चक्र, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी रचनात्मकता महादेव जी और महादेव जी के संरक्षण में है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है, जबकि तुम अपनी आस्था, कर्म और समर्पण के साथ उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए यहाँ हूँ। मुझ पर विश्वास करो, विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ, तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूँ
और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूँ। मैं तुम्हें कोमलता और दया से ढकता हूँ और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता हूँ। जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी तो कोई भी चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकेगी। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूँ, तुम्हारी बाधाओं को दूर करता हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूँ। मेरे साथ तुम स्वर्ग के दूतों की साहसिक शक्ति के साथ खड़े हो और हर लड़ाई में विजय बनोगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है और हर बाधा जो मेरे शक्तिशाली नाम को चुनौती देगी वह दूर हो जाएगी। तुम्हारे संसार में हो रही परेशानियों को देखकर भी मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। जब तुमने एकांत में मेरे लिए पुकारा, हर आंसू के बदले मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो तुम्हारी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगी। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा और जब तुम मेरे आशीर्वादों को महसूस करोगे तब तुम समझोगे कि तुम्हारी सफलताएं केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरी ओर से दिए गए उपहार हैं। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि प्रदान करता हूँ ताकि तुम भी दूसरों के जीवन में उसी प्रकार का आशीर्वाद ला सको। उन लोगों को दया से देखो जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है और उनके प्रति क्षमा का भाव रखो। अपने शब्दों का उपयोग इस प्रकार करो कि वे दूसरों की वृद्धि में सहायक हो। जब तुम्हारे दिल में संदेह उत्पन्न हो तो मेरी शिक्षाओं की ओर मुड़ो और अपने हृदय को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हल्कापन और शांति देने के लिए यहाँ हूँ। मेरे करीब रहो, क्योंकि मेरे साथ तुम हर चुनौती का सामना करोगे और मेरे आशीर्वाद से समृद्ध बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आंसू दिए थे, अब वे तुम्हारे समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तुम्हारा हृदय और आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं और दुख अचानक समाप्त हो जाएंगे। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत परिवर्तन और उपलब्धियों से भरा होगा। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया और सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे मन की हर चिंता, हर सवाल का उत्तर मैं जानता हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। तुम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हो जाते हो, लेकिन जान लो ये सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों तक यह संदेश पहुंचाता हूं कि सही कर्म ही सफलता का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे पास सही और गलत की समझ है। तुम वह इंसान हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हो, उनका दर्द समझते हो। तुम्हारा जीवन कर्म पर आधारित है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नेक कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने धर्म का पालन करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अब घबराने का नहीं, विजय का जश्न मनाने का समय है। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का अनुभव उम्र से नहीं बल्कि उन हालातों से आता है जिनसे तुम गुजरते हो। जीवन में संघर्ष के साथ जीने का हुनर सीखना आवश्यक है। कई बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने करीबी लोगों से होता है। माता पिता अपने बच्चों के घर में होते हैं, लेकिन वह अपनापन उन्हें वहीं मिलता है जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला। जीवन में सच्ची शांति और गहरी नींद पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से जीना आवश्यक है। तुम्हारी अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। अन्य लोग अक्सर इनका लाभ उठाने की सोच रखते हैं। समय सीमित है और यह दोबारा नहीं आता, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो।
मन और मुस्कान तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। महादेव का स्मरण सच्चे मन से करने पर वह तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। तुम्हारे चारों ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। तुम्हारी सफलता का एक नया मोड़ आने वाला है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जो बिगड़ी हुई बात अब तक नहीं बनी थी वह अचानक से तुम्हारे जीवन में संवर जाएगी। तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे हैं। तुम्हें बस थोड़ा और परिश्रम करना है। अपने निर्णयों में सोच समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, जैसे अभिभावक की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अपने मन को शांत रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और अब से तुम्हें हर दिशा से सहयोग प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ घसित कर रहे हैं वही लोग अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर जल रहे हैं। यह मेल जो तुम्हारा परिवार का सदस्य है अंदर से जला हुआ है, लेकिन बाहर वाहवाहियां ले रहा है। वह तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके दुनिया को यह दिखा रहा है कि उसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें खिलाया था और तुम्हारे साथ खड़ा रहा था, जबकि असलियत यह है कि उसने तुम्हें फाइनेंशियली और भावनात्मक रूप से स्टक रखा था ताकि तुम उसकी छाया में रहो। तुम्हें कभी यह डर था कि अगर तुमने इस इंसान से दूरी बना ली तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे होगा। लेकिन अब जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाला तो तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुमने जो कदम उठाए वह सही थे और अब तुम्हारी प्रगति को पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान जल्द ही तुम्हारे पास वापस आएगा। जितनी तेजी से तुम सफलता की ओर बढ़ोगे उतनी ही तेजी से वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी नीचे गिरेंगे। तुम्हारे जीवन में फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्थिरता आ रही है और तुम्हें किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और माफी मांगेंगे। तुम्हारी तरक्की के साथ वे लोग भी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और वे वही लोग होंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने तुम्हारे बारे में गसब फैलाया था। यह ईश्वर का न्याय है। जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे वही अब तुम्हारे लिए तारीफों के पुल बांधेंगे। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा अब वापस आने वाली है और ईश्वर तुम्हें उस उच्च स्थान पर पहुंचा रहे हैं जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि दिन की व्यस्तताओं में उलझकर तुम मेरी उपस्थिति को भूलने लगे हो। यह वही क्षण है जब मेरी आत्मा धीरे से तुम्हें उस खालीपन के बारे में सचेत करती है जो तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे घर कर रहा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से एक प्यास, एक प्रार्थना उठती है, जीवित जल की लालसा जो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत करता है। यदि तुम अपने आप को भीतर से सूखा और खाली महसूस कर रहे हो तो यह संकेत है कि तुम मेरी उपस्थिति से बहुत समय से दूर हो। यह दूरी तुम्हारे जीवन में उलझनों को जन्म दे सकती है और जब चुनौतीपूर्ण समय आता है तो यह भ्रमित भावनाएं तुम्हें भटका सकती हैं। याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे जीवन में सच्ची सफलता के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि मेहनत और समर्पण भी आवश्यक है। यदि तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो सफलता दूर हो जाएगी। किसी कार्य को यदि जबरदस्ती करोगे और उसमें तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा तो उस कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगेगा और समय बर्बाद होगा। तुम्हारे प्रयासों में सच्चा आनंद और लगन होना चाहिए। जो कार्य तुम्हें खुशी ना दे उसे करना केवल समय की बर्बादी है। मेरे बच्चे, आलस्य को त्याग दो। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कर्मठ बनना होगा। मेरी पूजा और प्रार्थना के साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी होगी। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो मेहनत के मार्ग पर निरंतर चलता है। अपने भीतर घमंड को कभी स्थान मत देना, क्योंकि जीवन की सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई को कितना पाया है। अगर तुम अपने जीवन में खुश हो
और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो यह जान लो कि तुम मेरी कृपा से ही यहाँ तक पहुँचे हो। विनम्रता बनाए रखो, मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद को अपने साथ बनाए रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं वह सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है शायद तुमसे दूर जाने का संकेत दे रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें रोक लो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में आया है और उनका साथ तुम्हारे लिए अनमोल है। उन्हें अपनी जिंदगी से जाने मत दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए जितनी जल्दी तुम मुझे पुकारोगे और मेरा नाम लिखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद की मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाएगी। आकाश से बरसते इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है और महादेव की कृपा तुम पर बरस रही है। जो भी तुमने अब तक कठिनाइयां और कष्ट झेले हैं वे सभी अब अतीत की बात हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होने वाली है। अगर तुम इस आशीर्वाद को जल्द से जल्द अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो कमेंट में 108 टाइप करो। महादेव का यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और संतुलन लाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं और तुम तरक्की की राह पर हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अब और समृद्ध होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह अब तुम्हारे सामने साकार रूप में आ जाएगा। तुम्हारे विरोधी जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे अब खुद डर से घबराए हुए हैं। जो भय उन्होंने तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश की अब वही भय उन्हें घेर रहा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रॉयल्टी और तुम्हारा रुतबा देखकर वे कांप रहे हैं। तुम अब एक ऐसी अवस्था में हो जहां तुमने अपने भीतर से हर मोह और बंधन को त्याग दिया है। तुम्हारे पास अब कुछ भी खोने का डर नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब खुद असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ तुमसे छीनने की कोशिश की थी वह अब उन्हें ही वापस मिल रहा है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य धन, वैभव और अपार समृद्धि से भरने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अटूट विश्वास और धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। यह समय कठिन है, मैं जानता हूं, परंतु यह केवल तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। तुम्हारी यात्रा का हर कदम, हर कठिनाई तुम्हें उस महान लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है जो महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। जब भविष्य में तुम्हें अकेले चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तब यही अनुभव तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे। महादेव ने तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरने के लिए चुना है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं बल्कि महान है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर कठिनाई का एक उद्देश्य है और यह तुम्हें संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए है। तुम्हारे साथ जो लोग बुरा चाहते हैं वे केवल अपने ही भय और नकारात्मकता में जी रहे हैं। वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम अपने विचारों से उन्हीं की बुरी योजनाओं को सच मान लो। परंतु याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो व्यक्ति तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है वह खुद भी भय में जीता है। उसकी शक्ति तुम्हारे विश्वास के आगे कुछ भी नहीं है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वह व्यक्ति जानता है कि वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास पर अडिग रहना है। जितना तुम नकारात्मक विचारों से दूर रहोगे
उतना ही महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सरल और सुरक्षित होगा। तुम्हारे मन में जो भय है उसे दूर करो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसकी नकारात्मकता अब तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि महादेव की शक्ति उसकी हर चाल को विफल कर रही है। अब समय है कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय है वह केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हें शीघ्र ही सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां तो सभी के हिस्से में आती हैं। इसे एक खेल की तरह समझो जहां खुशी और गम दोनों का अनुभव होता है, परंतु सच्चे शेर की तरह अपने भीतर की पहचान बनाए रखना आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम वही करना जो तुम्हारी सच्चाई है, और यह किसी घमंड का नहीं बल्कि अपने स्वभाव का प्रतीक है। भगवान ने तुम्हें जीतने के लिए इस संसार में भेजा है और तुम्हारा कार्य है मेहनत से उस लक्ष्य को हासिल करना। याद रखो, जो शांत रहते हैं वे बादलों से भी ऊंचा उड़ते हैं। जैसे बाज ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही अपने लक्ष्य को शांत और स्थिर मन से प्राप्त करो। जब तुम्हें यह आत्मविश्वास और दृढ़ता होगी कि तुम इसे पूरा करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिनके मन में आत्मबल और आत्मविश्वास होता है, वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि कोई तुम पर गुस्सा है, तो उसे उसका गुस्सा व्यक्त करने दो। तुम्हारे भीतर का धैर्य उसे शांत कर देगा। सच्ची विनम्रता और शांति से तुम उसकी ऊर्जा को बदल सकते हो। यदि गलती तुम्हारी है तो विनम्रता से स्वीकारो, क्योंकि यही सच्चा आत्मबल है। तुम्हारी साधना और परमात्मा के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह जो ध्यान और तपस्या तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को अनंत ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम जिस उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। दिव्यता से भरा यह प्रकाश तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज तुम्हारे जीवन में यह शुभ संकेत उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अपनी साधना और संकल्प में सुदृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रचुरता और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो अपने हृदय में यह निश्चय करो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम की रक्षा करूँगा और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं, परंतु उन लोगों और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को ईश्वर के हवाले कर देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम उनके बुरे कर्मों का प्रतिशोध लेने का प्रयास करोगे, तो उनके कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी पड़ सकता है। तुमने जो किया है, अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपने मार्ग में केंद्रित कर लिया है, और यह बहुत ही सराहनीय है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सबको महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास अब महादेव की कृपा से विफल हो गए हैं। यदि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक का उपयोग तुम्हारे खिलाफ किया है, तो वह अब उसी पर लौटेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और बाधाएं आई, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने तुम्हें कष्ट में रखने का प्रयास किया, परंतु महादेव की कृपा से तुमने इन सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है।
तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति के साथ तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्ध का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश करो या किसी नए कार्य में, तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और समृद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए माफी तभी संभव है जब तुम सच में अपने कर्मों को सुधारोगे। जितना तुमने दूसरों को दुख पहुंचाया है, उतना ही अब तुम्हें उनके लिए अच्छे कार्य करने होंगे और उनके जीवन में सुख लाना होगा। यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाओ, तभी महादेव की कृपा प्राप्त कर सकोगे। बिना अपने कर्मों को बदले महादेव से माफी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने कर्म सुधारो। तुम सोचते हो कि यदि तुम कुछ अच्छे कार्य कर लोगे तो महादेव तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें नई योजनाएं देंगे, लेकिन महादेव तुमसे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद नहीं करते। महादेव का आशीर्वाद और माफी तभी मिलती है जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाते हो। महादेव के सामने नतमस्तक होकर उन्हें बार बार यह कहना कि हे महादेव, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। यह सही दिशा में एक कदम है, परंतु महादेव तुम्हारे सच्चे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समय अपने कर्मों को बदलने का है और अपने जीवन में सच्चाई और शांति को लाने का है। इस संसार में प्रेम का महत्व सबसे अधिक है। यदि लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें तो इस संसार में झगड़े, मतभेद और हिंसा कभी ना हो। लेकिन आजकल लोग केवल अपने लिए सोचते हैं। वे हर कार्य में केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि यह सब मोह माया अंतः व्यर्थ है। जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो केवल प्राण यहाँ से जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि जो भी तुम आज अपने जीवन में करते हो वह केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हो। भौतिक चीजों पर अपना आधिपत्य जमाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि यह चीजें जीवन के अंत में साथ नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें इन चीजों पर कम और अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में उपयोग करो। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर होता है जो अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन में यह बदलाव लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से मिलने वाले अवसर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो महादेव तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए जो यह विशेष आशीर्वाद भेजा है उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा अगर तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखोगे। यह भी याद रखो कि महादेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। जब तुम महादेव के सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा से जीवन में हर वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय, हर चुनौती में तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ पर विश्वास करो और शांति को अपनाओ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ, तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता हूँ और तुम्हें निराशा की गहराइयों से उठाता हूँ। मेरी दया और कोमलता से तुम्हारी जिंदगी समृद्ध होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ
तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करता हूँ, बाधाओं को पार कराता हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूँ। मेरी शक्ति और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और जीवन की हर लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम पुनर्जीवित और शक्तिशाली हो। कोई भी बाधा मेरे नाम की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।